नमस्कार, जोहार। और आप देख रहे हैं देश कर्तव्य। हम लोग मौजूद हैं नागपुर में। नागपुर बाबा साहब का स्मारक जिसे बोलते हैं दीक्षा भूमि। हम लोग आए हैं छत्तीसगढ़ से, ताकि यहाँ की जो मतलब उनके द्वारा जो किया गया है कार्य तो जानेंगे लोगों से, और यहाँ के स्मारक के बारे में जानेंगे। आइए मिलते हैं और उनसे बात करेंगे। हमारे साथ दादा बताइए बाबा। हाँ, क्या चाहिए आपको? बाबा दादा ये बताइए कि बाबा साहब के जो कार्य हैं, विचार क्या क्या थे? बाबा साहब अम्बेडकर समतावाद के सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट थे। दलित वस्तु होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत उच्च शिक्षा किया, और हमारा भारत देश का अपना पूरा संविधान है, उसमें तैयार करने में सबसे बड़ी उनकी योगदान है। और बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है कि बाबा साहेब ये सिर्फ कानून मंत्री नहीं थे, वो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे। सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में उनके इधर किधर लेक्चर होते थे, कानून के ऊपर नहीं थे लेकिन इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत थे। और भारत में हमारे कानून के साथ उन्होंने जो अर्थशास्त्री की जो इसमें योगदान दिया, वो भी बहुत सराहनीय। दादा आप कब से आ रहे हैं? पहली बार कैसा लगा? मतलब बहुत अच्छा। हम अम्बेडकर के बाकी नहीं, बिल्कुल अम्बेडकरवादी होना भी विचारों से चाहिए। प्रेरित होकर यहाँ आए। तो मालूम है, बहुत अच्छा आदमी है वो, रियल हीरो ऑफ मजदूर से इंडिया। लेके हर एक व्यक्ति तक उनका जो संघर्ष रहा है, उनके प्रभाव पड़े हैं। हाँ, प्रभाव पड़ेगा। डाउन टाउन थे, उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की उन्होंने। सब एक समान हो, एक समान है। और स्कूल में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल ये तरुण पीढ़ियों के लिए संविधान है, इसी भी संविधान क्या है ये पता होना चाहिए। अपना अधिकार क्या है ये लोगों को पता होना चाहिए। अब जो जेनजे आया हुआ है उनको भी धीरे धीरे पता चल रहा है कि संविधान क्या है, अपनी मूलभूत अधिकार क्या है, अभी पता चल रहा है। तो संविधान एक सब्जेक्ट स्कूल में पहले क्लास से या 5th क्लास से 10th क्लास तक पता होना चाहिए कि संविधान हमारे राइट्स। जैसे अपन मानते हैं कि राष्ट्रगान को गाते हैं देश के राष्ट्रगीत, वैसे ही भारतीय संविधान को गाना चाहिए। पहले भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, हम भारत के जो कहा गया है बाबा साहब के द्वारा जो दिया है, तो एक बार याद हो जाएगा लोगों को, जो बच्चे हैं सब लोगों को पता होगा कि प्रस्तावना क्या है। क्योंकि प्रस्तावना जब याद हो जाएगा, लोग जानेंगे, तो संविधान के बारे में ऐसे ही जान जाएंगे, मतलब लोगों को पता चल जाएगा। सही बात है ना? तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग आए बेचारे, जो बाबा साहब के विचारों से प्रेरित पुणे से आया हूँ। और हम लोग बात करेंगे हमारे साथी हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ से INH से जिला अखिल भारतीय नृत्य जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। आइए आपसे बात करते हैं। बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये जो है बाबा साहब जी का जो स्मारक जो होती है, दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। तो अंदर में जो गया था ना, उनका जो स्मारक है बाबा साहब जी का, वो उसके जन्म से लेकर के उनकी शिक्षा दीक्षा तक का यहाँ पे लगा हुआ है। और देखिए काफ़ी मनमोहक ये है। हम छत्तीसगढ़ से आए थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और बाबा साहब का जो उनका जो स्मारक था बहुत अच्छा लगा। और इधर जो है ये कार्यालय भी है, और इनका जो है वो कहें तो पूरा स्टेचू वगैरह सब है यहाँ पे। और अंदर में जितना भी जो इसका शिक्षा उनकी माता पिता का नाम जितना भी है पूरा वो सब अंकित है। हमको देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये संविधान की मान्यता मानी जाती है और इनकी बदौलत ही है। तो आज काफ़ी उत्साह हमने और बहुत खुश लगा। तो ये थे हमारे अखिल भारतीय पत्रकार शिक्षा समिति के अध्यक्ष सारंगढ़ से। और आपको बता दें, कैमरा मेरे पीछे कैमरामैन पटेल जी, आइए थोड़ा सा देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही महान व्यक्ति, और उनके कार्यों को सम्मान देते हुए नागपुर में जो दीक्षा भूमि बनाया गया है, बहुत ही शानदार है। और दादा जो रहते हैं, दादा आप बताइए बाबा साहब के बारे में। कब से यहाँ पर? अभी से भी 1 महीना हो। 1 महीना है। कैसा लगता है, कितने लोग आते हैं यहाँ पे? कम से कम निदान तो नहीं है तो 3-4 हज़ार लोग आते हैं सुबह से? आज शनिचर है, ज़्यादा है। शनिवार इतवार को ज़्यादा है, शनिवार इतवार को ज़्यादा है। बाकी दिन के क्या है 1000-1500 लोग चलते हैं डेली ऐसा। तो आपने जाना और देखा। अब इधर अपन चलते हैं। ये आप देख सकते हैं बाबा सिंह जी का मूर्ति है, और महात्मा बौद्ध का जो मूर्ति बनाया गया है।
थोड़ा सा आइए। और ये जो पूरा कैंपस है, पूरा जो यहाँ का जो एरिया है किस प्रकार से हरा भरा है, आप देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो जो शिल्पकार थे, भारतीय संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे विश्व रत्न कहा जाता है, उनके कार्य इतने गंभीर हुए हैं, इतने काम किए हैं समाज के लिए। एक मजदूर से लेके एक हर एक महिला से लेके शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में उनका प्रभाव रहा है। हम चलते हैं और उनको दिखाने का प्रयास करेंगे, उनकी मूर्ति को दिखाने का प्रयास करेंगे। मौजूद है नागपुर में मौजूद है। और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु भी हैं जो लगातार पाठन कर रहे हैं। तो अभी वो पाठन कर रहे हैं, उनसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपसे बात कर सकते हैं। जय भीम। आप बताइए, बाबा साहब के बारे में जानना चाहता हूँ। लोग कैसे जाने बाबा साहब को? आता बाबासाहेब को लोक कैसे जाणे मतलब उनको संक्षिप्त उनके वो योगदान। बाबासाहेब तेव्हा ते जन्माले आले, हाँ, ते रामजीच्या घरी जन्माले आले हाँ, आणि ते त्याचे वडील, त्या काळाची परिस्थिती कशी होती तरी बाबासाहेब कसे शिकले आणि ते किती मुलं हुशार होते आणि ते पुढं बसायचे आणि यांना बसू नाही देवाचे, तरी हे मागं बसूनही कसे काय एवढे पर्सेंट घेऊन पास व्हायचे। हे बाबासाहेबाचे आपल्याबरोबर मनुष्यासारखे जन्म घेऊन बाबासाहेबाचे चित्त इतकं कसं होतं, मग आपण का बरं बाबासाहेबाची बरोबरी का नाही करू शकत? आपणही तर मनुष्यच आहो ना। तर म्हणून बाबासाहेबाचे विचार आपल्या विचारात घेतल्या पाहिजे आणि आपली प्रगती केल्या पाहिजे। हे हरेक मनुष्याच्या कामाची गोष्ट आहे आणि हे हरेक माणसानं हे विचार घेऊन आपली प्रगती करावा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। साधु साधु। आपने देखा, भारत इसलिए महान है क्योंकि भारत में अनेकतम एकता है। भारत भाषाओं का देश है। और अभी हम लोग सुन रहे थे मराठी में, मराठी जैसे ही मराठी है वैसे ही तेलुगु, तमिल, हम सब लोगों के एक समान है। हाँ। और लोग बोलते हैं कि एक लैंग्वेज नहीं, भारत सभी लैंग्वेजों का भारत देश है और सभी भाषा का सम्मान होना चाहिए। बाबा साहब के आपने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्य को किए, बचपन से लेके लगातार उस भेदभाव को झेले हैं। उनका जो प्रतिकूल परिस्थिति था, उनका जिस प्रकार से जीवन था, एक जब आप देखते हैं बच्चों का जीवन अभी है जिस प्रकार से सुख सुविधा से बीतता है, वैसा नहीं था। लगातार वे कठिनाइयों में अपना जीवन जिए, लगातार भेदभाव के जीवन में जिए और एक ऐसे मुकाम में पहुँचे कि पूरे विश्व में उनका नाम, ताकि देश आगे बढ़े, भारत के लोग आगे बढ़े, उनका योगदान पूरे विश्व में कभी भूला नहीं जाएगा। और बाबासाहेबची पूजा नाही केल्या पाहिजे। बाबासाहेबाचे प्रत्येक स्त्री पुरुषाला प्रत्येक विचार आपल्या डोक्यामध्ये घेतल्या पाहिजे। जन्म घेणं कोणाच्याच हाती नाही, पण जन्मावले आल्यावर प्रत्येक व्यक्तीला आपली लायक बनवणं आपल्या हाती आहे। म्हणून पुजारी पूजनीय नाही, आपण ते काऊन त्यांना आता मग पूजनीय बनवतो का त्यांचे विचार घेतो आणि मग आपल्याला वाटते की बापरे हे बाबासाहेब मनुष्य असून एवढे विचार, आणि म्हणून मग आपण त्यांची पूजा, पण पूजा नाही, त्यांचे विचार आपल्यामध्ये ओढला तर सगळ्याची प्रगती दूर होऊ शकते। आणि ते चिखलामध्ये फसले आहेत ना, ते गरीब आहेत ना, ते म्हणतात मी रंजलेला गांजलेला आहोत, ते सुद्धा दूर होऊ शकते। तर पूजे माध्यमातून नाही तर विचाराच्या माध्यमातून होऊ शकते। आणि प्रत्येकाला आपापल्या हक्कासाठी लढणं आहे आणि आपला देशाला गुंफवून ठेवून एकत्र येणं आहे। धन्यवाद। तो आपने जाना, देखा और सुना कि किस प्रकार से बाबा साहब जी का योगदान रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्व रत्न, संविधान निर्माता, अनेकों नामों से जाना जाता है उनको, क्योंकि वही थे जो आज भारत की जो स्थिति है संविधान के अनुसार देश चलता है, लेकिन आज भी तानाशाही सरकार संविधान को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। आज ही और बात करते हैं अभी तो प्लीज हमसे मत आप जितना भी आप जानना था, जो भी मैं की बात सही है। हाँ। अभी आप मुझसे प्लीज कुछ मत कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, मैं जस्ट अभी आया। कोई नहीं, आइए चलते हैं। आइए और भैया। ये आप देख सकते हैं
बाबा साहब के विचारों को लेकर उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से हुआ माइक पर देखा ना ये ना। तो अब देख सकते हैं, पहले फोटो ले रहे हैं, उनसे बात करेंगे। एक फोटो ले लो, वीडियो ले लो, फिर बात करेंगे लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे। जय भीम। आप बताइए बाबा साहब के बारे में जानना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर मानव नहीं महामानव थे। यह देश का दुर्भाग्य रहा कि तथाकथित कुछ नासमझों ने उनको जाति विशेष का मान लिया। उनके जितना त्याग संसार में किसी का नहीं है। आज एक वार्ड मेंबर या एमएलए बनने के लिए लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन समाज के हित में उन्होंने कानून मंत्री का पद ठुकरा कर गरीबों के उत्थान के लिए काम किया। संसार के अनेक विश्वविद्यालयों में उन्हें प्रोफेसर का पद मिला। करोड़ों डॉलर का पैकेज ठुकरा कर उन्होंने जीवन भारत माता को समर्पित किया और भारत और भारतीयता से इतना स्नेह था कि उन्होंने महात्मा बुद्ध के बताए मार्ग को अपनाकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और उनके जैसा देशभक्त और महामानव महापुरुष बहुत दुर्लभ संजोगों तभी मिलते हैं। इसलिए बाबा साहब के सिद्धांतों को हर भारतीय को, हर वर्ग को अपनाकर भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना चाहिए। तभी सही मायने में बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके जीवन पर चलने का मार्ग हम भारतवासियों का प्रशस्त होगा। एक बार अपन सब लोग बोलेंगे जय जय भीम। जय भीम, जय भीम। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय भीम, जय भीम। बोलो भारत माता की वंदे मातरम। भारत माता की जय भीम। चलो सर, आपने बारे में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रणीत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद की 2 दिवसीय बैठक आमदार निवास नागपुर में चल रही है। इस बैठक को संबोधित करने लिए हमारे अखिल भारतीय महामंत्री मोहन जी पुरोहित जो माउंट आबू राजस्थान से यहाँ पधारे हैं और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राष्ट्र हित के बारे में चिंतन करता है। राष्ट्र के हित में शिक्षा और शिक्षा के हित में समाज, समाज के हित में शिक्षक, इस विचारधारा पर काम करता है। आज यहाँ पर समस्त कार्यकर्ता जो महाराष्ट्र के करीबन 16 जिलों से आए हैं, इनका उद्देश्य है कि इस पावन धरा के राष्ट्र पुरुषों को नमन करना, उनके संघर्षों को याद करना और इस मातृभूमि को, और ये भारत अखंडित रहे। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में उनका उल्लेख रहा है कि ये भारत अखंड रहना चाहिए और इसके लिए उन्होंने अपने सभागार में जो निवेदन किया था, भारत माँ को अखंड रहने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग को ये सुझाव दिया था कि कतई पाकिस्तान आपके हित में नहीं होगा। आज जब हम बाबा साहब का चिंतन करते हैं तो बाबा साहब ने जब उनको सामाजिक समरसता के अभाव के कारण, हिंदू धर्म के अंदर होने वाली उत्पीड़न और अस्पृश्यता के कारण जब उन्हें परिवर्तन करने की इच्छा मन में उत्पन्न हुई, तब जाकर उन्होंने हमारे संत गाडगे महाराज जी का मार्गदर्शन लिया और संतों का मार्गदर्शन लेकर उन्होंने रास्ता चुना कि हम पवित्र इस भारत माता के काल में जो कुछ भगवान बुद्ध का विचार है वो आत्मसात करके मेरे जो कुछ दलित वंचित समाज है उनको सही दिशा देने का काम किया। उन्होंने हैदराबाद के निजाम का या हो या अंग्रेजों के ब्रिटिश कालीन मिशनरी लोगों का हो, दोनों विचार ठुकरा कर इस देश का 2000-2500 परंपरागत भगवान बुद्ध का शांति का विचार चुना। ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरवान्वित बात है। अगर बाबा साहब का उस समय का यह निर्णय न होता तो आज ये भारत टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता। इसलिए बाबा साहब खरे मायने में राष्ट्र पुरुष है और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में केवल हिंदुओं का समावेश नहीं किया, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख इन सब लोगों को एक विचारधारा में लाकर उन्होंने ये प्रतीत किया संविधान के माध्यम से कि हिंदू मतलब केवल हिंदू नहीं, ये जो कुछ भारत के अंदर परंपरा है ये सब हिंदू विचारधारा वाली है। ये हिंदू कोड बिल में नमूद किया गया है, इसका हमें गौरव है बहुत अच्छी तरह से।
और मूल संविधान के भीतर बाबा साहब ने रामायण हो, महाभारत हो, इन सब चीज़ों का वर्णन किया है। बाबा साहब का जब हम चरित्र खुद पढ़ते हैं तो वो उनके पिताजी संत कबीरदास विचार पंथ के थे और कबीर विचार पंथ के होने के बावजूद उनके चरित्र में वर्णन किया है कि मेरे पिताजी मेरे घर के अंदर शाम की संध्या होने के बगैर ही खाना देते थे। ऐसे बाबा साहब का जीवन चरित्र पूरे भारत में, इंग्लैंड में वो प्रथम विद्यार्थी आते हैं, अनेक पुस्तकों का गहन करते हैं। केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के बावजूद कृषि हो, विज्ञान हो, अर्थकारण हो, इन सभी विषयों में, कृषि हो, इन सभी विषयों में गहन चर्चा उन्होंने की है और ये हमारे देश के लिए अत्यंत अभिमानास्पद बात है। मगर इस देश में विखंडवादी, समाजवादी जो कुछ लोग हैं वो उनको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इस माध्यम से शिक्षक परिषद राष्ट्र हित में जो राष्ट्र पुरुष ने काम किया है वो भारत माता का सपूत है। बाबा साहब हमारे लिए वंदनीय है, भगवान बुद्ध हमारे लिए वंदनीय है। यही विचार हर कार्यकर्ता के मन में जाए, कार्यकर्ता के मन में छुआछूत का लवलेश ना हो। हम सब भारत माता की संतान हैं, ये विचार जाए, इसलिए इस पावन दीक्षा भूमि में हम आए जहाँ से बाबा साहब ने ये भगवान बुद्ध का जो विचार सब हमारे अनुयायी को दिया था वो विचार पर हम चले, यही संकल्प लेने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। नमस्कार, जय भीम, वंदे भारत। महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हाँ, निकतोय चला। हाँ चला चला बता दें। अभी जब नहीं, एक काम करा, यांचा नंबर घ्या, मला ते पाठवा ना। मैं जब बाइट ले रहा था तो सही में बाबा साहब की उपस्थिति, क्योंकि वे ऐसे महामानव हैं। दादा ने कहा सही में आज थे तभी भारत आज महान है। और आज जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो सही में है कि संविधान की जीत हुई है, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, ये महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, ठीक तो कहा था, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दे दो, ठीक है।